तो आज हम इस कड़ी में देशों की कड़ी में बात करेंगे। इस देश की नाम है बोल्विया। क्या नाम है? बोल्विया। महाद्वीप देखे तो कौन सा महाद्वीप बेटा? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका का एक देश है बोल्विया। ये रहा बोल्विया। ठीक है। वैसे हालांकि इतना डीप क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, लेकिन ये लैंड लॉक देशों में आता है, स्थलबद्ध देशों में, लैंड लॉक देशों में। देखो ये पीछे जो है वो कौन जा रहा है? चिल्ली जा रहा है। ठीक है कि नहीं? तो लैंड लॉक समझ गए ना? एक देश हो के चारों तरफ कई देश हो तो वो लैंड लॉक होता है। जैसे अपना एक खेत होता है, उसके चारों तरफ रास्ता नहीं है और लोगों को खेत है, तो वो लैंड यानी भूमि, लॉक यानी ताला लग गया क्या भाई? अरे पड़ोसी नहीं जाने देंगे तो उसको लैंड लॉक कहते हैं। तो ये लैंड लॉक है, उसको हिंदी में कहते हैं स्थलबद्ध देश। ठीक है, ये देश है। राजधानी लापाज। अब खुद इस लापाज का एक क्वेश्चन हो गया, दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? अब ऊंची का मतलब क्यों ऊंची क्यों है? देखो हमने पढ़ा है यहाँ एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला पढ़ाता है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। इस पर्वतमाला के ऊपर है तो कोई पहाड़, और पहाड़ के ऊपर तो ऊंची हुई कि नहीं हुई? इसलिए दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है लापाज। कौन सी है? लापाज। किसकी? बोल्विया की। अरे है कि नहीं भाई? बोल्विया की। ठीक है, लापाज। अच्छा, मुद्रा है बोल्वियानो, छोड़ो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बोल्विया का पठारा है वो टिन की खानों के लिए जाना जाता है। हालांकि ये भी विश्व ज्योग्राफी में आता है कि जो बोल्विया का पठार है वो किस खानों के लिए? टिन की खानों के लिए जाना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, इन दोनों की बॉर्डर, बोलिया और जो पेरू देश है, इनकी बॉर्डर पे टीटिका का झील है। अब ये झील भी एक प्रकार से पहाड़ पे है क्या? तो पहाड़ पे हुई तो क्या हुई? सबसे ऊंची। यस या नो? तो देखो यहां एक चीज अपने देखी, सबसे ऊंची अपने देखी जलप्रपात, सबसे ऊंची ज्वालामुखी। तो सबसे ऊंची ज्वालामुखी तो इक्वाडोर में कोटोपेक्सी। क्यों भाई? वो भी पहाड़ के ऊपर है इसलिए ऊंची हो गई। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल, इसमें वेनेजुएला में, तो वो भी भाई ऊंचा इसलिए हो गया। अब सबसे ऊंची झील तो ऊंची कब होगी? कभी पहाड़ पे होगा। और ये सब इसलिए ऊंची है क्योंकि यहाँ कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला। तो ऊंचाई वाले पूछे तो सीधा दक्षिण अमेरिका में पहुंच जाना। तो दुनिया की जो अपनी बात ऊंची झील है जिसका नाम है टीटिकाका झील, वो भी किस पे है? बोलिविया और पेरू की सीमा पर है। कौन से अमेरिका में? साउथ अमेरिका में। झील का नाम टीटिकाका। अच्छा, एक बात मैंने यहां और लिखी, दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान सालार दे। कौन सा भाई? सालार दे उयूनी जो है वो भी कहां पर है? दक्षिण अमेरिका के बोल्विया जो देश है उसमें सबसे बड़ा जो नमक का मैदान है, नमक का सम्राट पठार है, नमक का मैदान वो सालार दे उयूनी, ये भी इसमें स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। किससे जोड़ते हैं? बोल्विया से। बोल्विया एक ऐसा देश है जिसमें कंपलसरी है सेना में जाना। क्या है? कंपलसरी है। सेना में आपको आपकी सर्विस का कुछ समय देना ही पड़ेगा। कौन से देश में? बोल्विया। यस या नो? बोल्विया की राजधानी लापाज। अब इसको याद ये तो बड़ा इजी हो जाएगा, राजस्थानी भाषा में थोड़ा सा ले जाओगे। कैसे? तो ज्यादा बोलता है, अरे बोली से देखो, बोली से ज्यादा बोलने वाला हो गया क्या? इसको अपन नहीं लप लप कर रहा है कि नहीं है? अरे नहीं कहते क्या? जैसे कोई ज्यादा बोलता है तो गांव की भाषा में क्या करते रहे? लप लप कर। जैसे कभी कोई बात बीच में बोल दे, चुप रह, ज्यादा लप लप मत कर, है कि नहीं है? तो बोल्विया और लापाज तो अपने आप ही याद रह जाएगा। बोलिया से बोलना और बोलना से याद रह जाएगा लापाज। याद रह जाएगा लापाज, याद रहेगा तो सबसे ऊंची राजधानी याद रह जाएगी। यस या नो? रहा ना? क्या रहेगा? और ऐसे मान लो ये लप लप के लिए ज्यादातर अपन बीच में बोलते हैं तो काका ही तो मना करता है। अपना काका जानते हो ना, जिसको चाचा या काका बोलते हैं, बोलो तो काका तुरंत क्या कहेगा? रे ज्यादा लप लप मत करे। तो ये भी याद हो जाएगा कि ज्यादा बोला तो लापाज हो गई। किसने कहा ये बात? काका। तो टीटिकाका कौन सी झील बेटा? टीटिकाका झील सबसे ऊंची झील, ये प्रमुख है। और दुनिया का सबसे बड़ा मैदान सालार दे उयूनी, ये भी यही है। ये सब बातें किसकी हैं?
कौन से अमेरिका में? दक्षिण अमेरिका में। कौन से अमेरिका में? दक्षिण अमेरिका में। याद रहेगा। बोलिविया देखो ये सब बीचों बीच, ये ब्राजील है। फिर अगला देश देख, नेक्स्ट देश देखते हैं। हाँ भाई, नॉर्वे। नॉर्वे, ओस्लो, बहुत प्रमुख देशों में से एक देश है नॉर्वे। नोट करो। देखो सबसे पहले जो आता है नॉर्वे, हमने पढ़ा ये कौन सा महाद्वीप बेटा? एशिया। ये महाद्वीप अफ्रीका, ये यूरोप। तीन महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का देश है नॉर्वे। और देखो ऊपर ये तीन महाद्वीप ऐसे जुड़े हुए हैं एक गांठ से, एक नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिर ऊपर यहां रूस आ जाता है, रूस वाला हिस्सा आ जाता है। तो ये है नॉर्वे पहला नंबर। दूसरा है स्वीडन और तीसरा है फिनलैंड। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मानव इंडेक्स है, ह्यूमन इंडेक्स, ठीक है भाई, मानव विकास सूचकांक, जो एक आती है जिसमें चीजें देखी जाती है कि मानव का जो वास्तव में कितना अच्छा है, यहाँ हर चीज है, सब चीजें आती है उसमें। आपके जीवन की गुणवत्ता आ गई, आयु आ गई, पैसा आ गया, सब जो लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ है सब आ जाती है उसमें, कि आपको यहाँ के आदमियों को कैसी लाइफ मिल रही है। तो उसमें लगभग नंबर 1-2 नंबर पर यही रहते ही हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड में तो एक अच्छा क्वेश्चन आपको अभी और देख लेंगे। अब भाई इसे तो झीलों का देश कहा जाता है। किसे कहते हैं भाई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, झीलों का देश। यस या नो? और इसमें जो हैप्पी इंडेक्स है, कौन सा हैप्पी इंडेक्स है, उसमें नंबर 1 पे यही है भाई। एक क्या निकाला, एक इंडेक्स बनाई, खुशहाली। भाई कौन से देश के लिए खुश रहते हैं हमेशा, चिल, बिल्कुल मस्त, आया ना? तो उसमें कौन सा देश है? फिनलैंड। अच्छा, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम। हाँ भाई, ये स्वीडन जाना जाता है नोबेल पुरस्कार के लिए। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? नोबेल। जैसे हमारे इंडिया में भारत रत्न है, वैसे दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल मिलता है। याद हम पढ़ेंगे 1913 में पहली बार मिला था नोबेल, ठीक है। भारत में तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो नोबेल के लिए स्टॉकहोम। नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। राजधानी क्या है? ओस्लो। और इसमें तो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल में एक नोबेल शांति में देना शुरू हुआ। इस क्षेत्र में तो ये नोबेल जो शांति का नोबेल है वो कौन सा देश देता है? बाकी सारे नोबेल स्वीडन देते। कब शुरुआत हुई? 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की आदमी, एक वैज्ञानिक था, डायनामाइट की खोज की थी। वो आगे देख लेंगे, अभी स्वीडन देखेंगे तब। मानव विकास सूचकांक में अब की बार नंबर 1 पर किस कौन है? स्विट्जरलैंड। यूरोप का है ना भाई स्विट्जरलैंड। और नंबर 2 पे कौन है? नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक में नंबर 2 पे कौन है? अच्छा, भारत कौन से नंबर पे बता सकते हो क्या? 134। बिल्कुल सही बात है। मानव विकास में अपन है 134वां। मतलब अपने से अच्छी लाइफ कितने देशों में है? 133 देशों में अपने से अच्छी लाइफ है। अपना नंबर कौन से नंबर पे आता है? 134वें नंबर पे आता है। यस या नो? और उसमें ये नॉर्वे नंबर 2 पे और स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे। तो इसकी तो राजधानी याद है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और कौन सा नोबेल देता है? शांति का नोबेल। यस या नो? याद रहेगी बात। चलो आगे देखें। अच्छा, यहां ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बनाए अपन। तो यहां देखो, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, यहां एक खाड़ी है, देखो पानी है ना बीच में जगह है, बोथनिया की खाड़ी। ये देखो ये खाड़ी, ये बोथनिया खाड़ी कौन सी दो देशों के बीच? स्वीडन और फिनलैंड के बीच। वो ज्योग्राफी की बातें हैं, तब की बातें हैं, लेकिन एग्जाम पूछ लेता है सब बातें। आ जाओ बेटा, अगला देश देखो फटाक से। देश है पोलैंड, वार्सा। पोलैंड की राजधानी क्या है बेटा? वार्सा। देखो ये पोलैंड, ये रहा यहां, उसी यूरोप महाद्वीप का देश है पोलैंड। राजधानी वार्सा। वार्सा की संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। पोलैंड, वार्सा। मुद्रा यहां की जलोटी। वार्सा जो है किस नदी के किनारे है? विस्तुला।
वैसे वारसा और वैसे विस्तुला। वैसे वारसा और वैसे विस्तुला। वारसा किस देश की राजधानी? पोलैंड। पोलैंड कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में। वारसा किस नदी के किनारे है? विस्तुला नदी के किनारे। महाद्वीप भी लिखा करो साथ में से। पोलैंड यूरोप का है भाई देश, यूरोप महाद्वीप का देश है पोलैंड। अगला देश देखें, अगली कंट्री देखते हैं। देख नोट कर लिया था पीछे वाला? चलो नेक्स्ट देखें अपन। अब बेलारूस, राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस भी यही है, देखो ये रहा यहां, यूरोप का एक देश है बेलारूस। बेलारूस राजधानी है मिन्स्क और है रुबल। आलू व्यंजनों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है भाई बेलारूस। किसके व्यंजन? आलू के व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है बेलारूस। आलू व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है बेलारूस में। देख लिया बेटा, कौन से महाद्वीप में? ये भी यूरोप महाद्वीप का देश है बेलारूस। अगला देश देखो बेटा, अब यूक्रेन। यूक्रेन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत लंबे टाइम से युद्ध चल रहा है बेटा। यूक्रेन राजधानी भी याद रखना कीव। इंपॉर्टेंट लगाना भाई इसको। यूक्रेन देखो ये रहा यूक्रेन, इसमें भी हमला बोल रखा है किसने? रूस ने, क्योंकि रूस का ही भाग। देखो रूस इतना बड़ा देश है बेटा, इसने यूक्रेन पे हमला कर रखा है ऐसा रूस ने। ठीक है भाई, ये रूस वालों ने किस पे हमला कर रखा है? यूक्रेन पे। एक टाइम तक ये यूक्रेन किस देश का हिस्सा था? रूस का हिस्सा था साहब। ठीक है भाई, तो इसमें हमला कर रखा है यूक्रेन पे। राजधानी कीव और मुद्रा रिजनिया। रिजनिया किस देश की मुद्रा? यूक्रेन देश की मुद्रा। क्या है? रिजनिया। यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है भाई। यहां गेहूं बहुत होता है बेटा यूक्रेन में। क्या होता है? गेहूं अच्छा उत्पादन होता है यूक्रेन में, इसलिए पूरे यूक्रेन को यूरोप का क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट। ब्रेड मानी रोटी, रोटी की बास्केट यानी टोकरी, तो रोटी की टोकरी। रोटी की टोकरी। किस देश को कहा जाता है रोटी की टोकरी? यूक्रेन को। ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट, रोटी की टोकरी। अजी यूक्रेन की राजधानी कीव, जो निपर नदी है, निपर, निपर नदी। यूक्रेन की जो राजधानी है ना कीव, ये इंपॉर्टेंट देश है बड़ा, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। निपर। यूक्रेन में रूस के मध्य 2014 से लड़ाई चल रही है ये। ठीक है भाई, 21 में तो फिर अटैक ही हो गया। काफी लंबे टाइम से विवाद चल रहा है यूक्रेन और यूक्रेन का। रूस का राष्ट्रपति तो सबको पता है व्लादिमीर पुतिन है, पुतिन। और आया ना, यूक्रेन का भी कौन है भाई? वोलोडिमीर जेलेंस्की। तो याद रखना ये राष्ट्रपति जेलेंस्की। जेलेंस्की कहां का राष्ट्रपति है? यूक्रेन का। तो यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था ना, तो ये भी याद रखना बेटा, कौन सा? ऑपरेशन गंगा। हाँ भाई, ऑपरेशन गंगा चला गया था, ऑपरेशन गंगा। आप सब लोगों ने देखा होगा, भारत की बस के आगे बस सिर्फ तिरंगा झंडा लगा दिया भाई, रहेगा नहीं भाई। और जहां से भारत की बस निकले वहां से युद्ध रुक जाए साहब, देखा होगा आपने। तो वो ऑपरेशन गंगा चलाया था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 2022 में जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, तो भारतीय लोगों को, बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं ना डिग्रियां करने यूक्रेन में, तो वहां तो बच्चे फंस गए। तो उनको कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन गंगा के तहत मोदी जी ने निकाला था साहब वहां से। और ऐसे कहते हैं जो लोग आए थे उन्हीं के इंटरव्यू थे कि हमारी भारत की बस के सामने सिर्फ क्या लगाया हुआ था?
तिरंगा झंडा। जैसे ही तिरंगा झंडा देखे और जो चल रहा है युद्ध वगैरह, हम युद्ध के बीच में से निकल के आ गए, तो ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात थी कि भारत को आज इस लेवल पर एक पहचान मिली। यस या नो? कई बार बड़े बड़े इंटरनेशनल के जो वक्ता हैं, ठीक है कि नहीं है, जैसे अमेरिका का सचिव था, उसने कहा था कि यूक्रेन और रूस के मध्य अगर युद्ध की शांत करवा सकता तो वो कौन करवा सकता है? भारत करवा सकता है, क्योंकि रूस भारत का हमेशा ही क्या रहा है? मित्र देश रहा है। सबसे मित्र देश कौन है हमारा? रूस है साहब। ठीक है भाई, यस या नो? तो यूक्रेन की राजधानी कीव। कौन सी राजधानी है? कीव। और मुद्रा कौन सी है? रजनिया। यूरोप को ब्रेड की टोकरी, ब्रेड बास्केट, रोटी की टोकरी यूरोप की कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा होता है यहाँ। यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे पे है? निपर नदी के। और ये कौन से किसके साथ युद्ध चल रहा है? रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और जो यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस का व्लादिमीर पुतिन है। चलो अगला देश देखे बेटा। अब स्वीडन। लिखिए बेटा स्वीडन। अभी हम बात की थी हल्की सी पहले, स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। कहां राजधानी? स्टॉकहोम। ठीक है भाई। अब देखो, ये नोबेल पुरस्कार मिलता है यहां से। अब आपको नोबेल मिले तो उसको कहां स्टॉक करो? अरे स्टॉक कहां करोगे? अरे होम में रखोगे ना? बोलो तो सही, कहां स्टॉक करना है? होम के अंदर स्टॉक करोगे। तो स्टॉक होम, नोबेल मिले तो स्टॉक होम तो स्वीडन देता है नोबेल, और नोबेल को कहां स्टॉक करेंगे? होम के अंदर। तो याद रख जाएगा स्टॉक होम। बोलो, मुद्रा क्रोना है। नोबेल 1901 से शुरू हुआ। अल्फ्रेड नोबेल की याद। नोबेल अल्फ्रेड किस वर्ष धातु की खोज की? डायनामाइट की धातु खोज की। भारत को नोबेल कब मिला पहला? किसको? रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। यस या नो? बोलो तो सही। अच्छा, कौन सा स्थान है जो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है और उसे अभी यूनेस्को में साइट में? हाँ, शांति निकेतन। पश्चिम बंगाल के जगह शांति निकेतन, जिसे यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। कौन सी साइट थी? 41वीं। टोटल 43 है, उसमें 41वीं जो है शांति निकेतन, वो टैगोर जी से संबंधित थी भाई। हाँ भाई, गीतांजलि उपन्यास था साहब। अच्छा, अब तक भारत में कितने लोगों को? 9 लोगों को। पहला टैगोर, सीवी रमन। रमन प्रभाव दिया था 1927 में। और इनकी याद में तो क्या बनाया जाता है? विज्ञान दिवस। कब? 28 फरवरी। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? सीवी रमन की याद में। सही बात है क्या? ठीक है भाई। तो 28 फरवरी को इन्हीं की याद में बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस बनाया जाता है, विज्ञान दिवस। हाँ बेटा, इसके बाद में अपन बात करते हैं एच खोरोना। मदर टेरेसा को शांति भी मिला था भाई। याद है मदर टेरेसा? इनको शांति के चित्र मिला था भाई नोबेल। एच चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, एम वी रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में, बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के हित की बात के लिए। कैलाश सत्यार्थी। और अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में लास्ट। 19 से 25 6 साल में किसी को भी नहीं मिला। ऐसे अर्थशास्त्र मिला था। ये टोटल 9 लोग हैं जिन्हें अब तक भारत रत्न मिला है। सॉरी, नोबेल मिला। क्या मिला है? नोबेल। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल। भारत का सबसे बड़ा भारत। और एशिया का सबसे बड़ा रेमन मैग्सेसे। कौन सा पुरस्कार है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है जो फिलीपींस देता है, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है एशिया का नोबेल। यस, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला देखें। अगला देश देखें बेटा आप, हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ये भी यूरोप का देश है भाई, हंगरी। यहां पर है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट।
फोरिंट यहाँ की मुद्रा है। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट है जो डेन्यूब नदी के किनारे में। डेन्यूब दुनिया की सबसे ज्यादा देशों से गुजरने वाली नदी। हाँ भाई, दुनिया में एक ऐसी नदी जो 10 देशों से गुजरती है, एक नदी डेन्यूब। क्या क्वेश्चन बन गया? दुनिया में सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है डेन्यूब। क्या नाम है? डेन्यूब। कितने देशों से? 10 देशों से गुजरती है। और उसी डेन्यूब के किनारे बुडापेस्ट है साहब। क्या है भाई? बुडापेस्ट। हमारी जो फिल्में होती है ना, फिल्म उद्योग, फिल्म, तो बहुत सारी अच्छी शूटिंग जो है वो यहाँ बुडापेस्ट में होती है। मतलब शूटिंग की वगैरह के लिए ऐसे अच्छी जगह है, तो कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ बुडापेस्ट में की जाती है। और ये किस देश की राजधानी है? हंगरी। तो ऐसे वैसे याद कर सकते हो बुडापेस्ट और हंगरी को। तो हंगरी वानी वैसे क्या होता है अंग्रेजी में? है हंगरी, यानी हंगरी होता है वो। तो हंगरी यानी तो भूखा होता है। बेटा गुस्सा कहां से होगा? वो तो एंग्री होता है, एंग्री, एंग्री यंग मैन, वो तो गुस्सेला। हंगरी भूखा। अच्छा, भूखे आदमी को, अच्छा भाई, अरे हंगर भूखा तो होता है। बूढ़े आदमी को क्या लगती है? रे भूख लगती है क्या? तो हंगर यानी भूख। और कौन सा आदमी? बूढ़ा। तो बूढ़ा को फिर क्या दे दिया? पेस्ट। आते ना, पेस्ट बना के दे दो। हाँ भाई, पेस्टी। तो बूढ़े आदमी को पेस्टी मिल गई। कब? जब वो हंगरी यानी भूखा था। तो बूढ़ा हंगरी और बूढ़ा पेस्ट याद रहेगी क्या? और बूढ़ा पेस्ट किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे। किस महाद्वीप में? यूरोप में। अगला देश देखो बेटा तुरंत ही आप, फिजी। फिजी की राजधानी है सुआ। फिजी देखो, वहां जाएगा अपना और या सीएलओ, यहां पर है भाई फिजी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फिजी। फिजी की राजधानी क्या है? सुआ। द्वीपीय देश है फिजी। सोना फिजी की सबसे अहम निर्यात में से एक है। फिजी में महगोनी लकड़ी के व्यापक भंडार है। ये राजधानी आता फिजी की सुआ। फिजी द्वीपीय देश है फिजी। कलिया? फिजी की राजधानी क्या है? सुआ। आगे देखो आप, हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ये रहा न्यूजीलैंड। देखो ये रहा ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे। आती है ना न्यूजीलैंड की टीम खेलने, कीवी। क्या कहा जाता है? कीवी। वेलिंगटन राजधानी है भाई ये। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। हाँ, दुनिया की दक्षिणतम राजधानी। बिल्कुल देखो, सबसे नीचे यही है भाई। तो दक्षिणतम राजधानी है भाई, दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी। इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? जैसे ब्रिटेन यहां है भाई, यहां ब्रिटेन यूरोप में, इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसमें देखो, सुनना मेरी बात को, एक अच्छा क्वेश्चन। आल्पस पर्वत तो है यूरोप महाद्वीप में, लेकिन दक्षिणी आल्पस पूछ ले तो वो न्यूजीलैंड में। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि आल्पस पर्वत वैसे कहां है? यूरोप महाद्वीप में पर्वतमाला है, लेकिन दक्षिणी आल्पस पर्वतमाला कहां है? न्यूजीलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे में न्यूजीलैंड। यहां प्रमुख पक्षी है कीवी और हेमू, इसीलिए तो इन न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? कीवी। तो यहां का एक फेमस पक्षी है कीवी। ऑस्ट्रेलिया के साथ टोरेंस जल संधि, जो ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है ना, उस जल संधि का नाम है टोरेंस। टोरेंस जल संधि। और ये देखो, ये जगह है, सब जानते हो, तस्मान सागर। कौन सा सागर है? बोस जल संधि। पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया, पढ़ाया था। बोस जल संधि है भाई ये। ऑस्ट्रेलिया और तस्मान सागर के बीच में कौन जल संधि है? बोस। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन जल संधि है? टोरेंस।
ऐसे मैप बना के बनाना है ना, ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड, जल संधि का नाम है टोरेंस, फिर याद करो तो इजी होगा। और यहां ये तस्मान सागर दे दो इसे, तस्मान सागर, और बीच में जल संधि दर्शा दो इसे बोस। तो एक मैप देखते ही आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हाँ सर ये ऐसे उत्तर है। न्यूजीलैंड। राजधानी वेलिंगटन। दक्षिण, पूरे दुनिया में सबसे दक्षिण में कोई राजधानी है तो वो क्या है? वेलिंगटन। अच्छा, जब हिस्ट्री वाला पोर्शन देख रहे तो एक वाइसराय भी आया था क्या वेलिंगटन? आया था 1935, भारत सरकार अधिनियम आया था वेलिंगटन के समय। हाँ, आरबीआई की स्थापना 1935 में, ये वेलिंगटन के साथ ही तो हुई थी भाई। भारत सरकार अधिनियम 1935 कौन लेके आया था? वेलिंगटन। वो व्यक्ति का नाम था, ये राजधानी का। कौन से देश की? न्यूजीलैंड। पक्षी कीवी, एमोर कीवी। यस या नो? दक्षिण का ब्रिटेन। पर्वतमाला दक्षिणी आल्प्स। कौन सी पर्वतमाला है? दक्षिणी आल्प्स। यस या नो? अब भैया आपके हो गए पूरे देश कंप्लीट। और अब अपन बात करेंगे किसकी? हाँ भाई, टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो आपने रिवाइज कर रखा है? कर रखा है क्या पूरा? बोलो। आखिरकार हमने जो इंपोर्टेंट जितने भी दुनिया के देश थे वो सारे देखने का प्रयास किया। यस, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने द्वीपीय देश थे सबकी बात की क्या? द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। हर एग्जाम में यहां से पक्के क्वेश्चन है, बात है। रहाया ना? तो इसको रिवाइज करना। ये वाला पहले मैंने नेबर्स पढ़ाए भारत के, अब मैंने दुनिया के प्रमुख देश पढ़ाए, और ये दोनों इतनी अच्छी क्लास है। मैं आपको कहता हूं आप इनको कवर करोगे तो आपको खुद को लगेगा मुझे देशों के बारे में सर बहुत अच्छा नॉलेज हो गया। कौन से की राजधानी कहां है, किस लिए जाना जाता है, क्या खास बात है, उनकी जो मुख्य बातें वो सब जोड़ने की कोशिश की है अपन। धन्यवाद। ठीक है, तो रेडी हो? चलो देखते हैं। देखिए